नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव लगातार में स्वागत है। झारखंड की सियासत में लगातार उठापटक देखने को मिलती है। अब आपको बता दें कि दूसरा समन जो है वो ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी कर दिया गया है, जिसके बाद 17 नवंबर को उन्हें ईडी कार्यालय जाना है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 3 नवंबर को मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय जाना था तो वहाँ पर जेएमएम के कई सारे कार्यकर्ता जो हैं वो पहुँच चुके थे। 50,000 से अधिक संख्या में सभी जेएमएम के कार्यकर्ता पहुंचे। अब एक बार फिर से 16 और 17 नवंबर को महाजुटान होने जा रहा है जेएमएम के कार्यकर्ताओं का। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए है नीलेश सिंह, जो कि हमारे वरीय संवाददाता और इनपुट हेड है। हम लोग इनसे पूरी इसको लेकर के जानकारी लेंगे। सर, इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं, जो कि लगातार जब जब ईडी का बुलावा आता है तब 2400 जिले से सभी लोग पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फेवर में, उनके सपोर्ट में उतरते हैं। देखिए पूजा, पिछले बार भी जब 3 तारीख को जब ईडी का समन हुआ था और मुख्यमंत्री ने समय मांगा, उस दिन वो छत्तीसगढ़ चले गए, वहाँ कार्यक्रम में उन्हें शिरकत करना था। लेकिन पूरे राज्य भर से काफ़ी संख्या में जो जेएमएम के कार्यकर्ता थे वो आए और उसको देखते हुए भारी सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया गया था ईडी कार्यालय में, राजभवन में, बीजेपी ऑफिस में, सीएम हाउस के आसपास भी। हालांकि ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं घटी और सभी कार्यकर्ता जो है वो अनुशासन में रहे, संयम में रहे। लेकिन मुख्यमंत्री के आवास पर उनका जुटान हुआ और वहाँ पर मुख्यमंत्री ने उन्हें संबोधित किया। इस पर मैं भी नहीं जाऊँगा क्योंकि वो फिर बहुत अलग विषय हो जाएगा। और अब फिर से एक बार 17 तारीख को, यानी कि अब 2 ही दिन बचे हुए हैं जी, उसके बाद समन जारी हुआ। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री जाते हैं या नहीं जाते हैं। हालांकि ईडी की ओर से ये कहा गया कि इस बार उन्हें आना ही होगा, नहीं तो कोई ना कोई कार्रवाई की जा सकती है। अब देखना ये है कि अब जो, हालांकि अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इससे इनकार किया कि भाई पार्टी ने कोई कार्यक्रम आहूत नहीं किया है, ना पार्टी ने कोई कहा है। अब कोई कार्यकर्ता आना चाहे तो वो आ सकता है। हालांकि ये भी माना जा रहा था कि 17 तारीख को जो आभार व्यक्त करने के लिए, यानी कि जो अभी स्थानीय नीति और आरक्षण का विधेयक जो पास हुआ है यहाँ से, उसके लिए आभार प्रकट करने के लिए आएंगे। लेकिन असलियत तो ये है कि वो कहने की बात कुछ और है, माजरा कुछ और है। कह तो ज़रूर रहे हैं आभार जताने आ रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं किस कारण से वो 17 को पता है। क्योंकि जगन्नाथ महतो का एक बयान भी यहाँ पर सामने आया कि 16 और 17 को महाजुटान होगा जेएमएम कार्यकर्ताओं का ईडी के खिलाफ में भी, और साथ ही साथ 1932 खतियान का जो आभार व्यक्त करने, 27% ओबीसी आरक्षण, दोनों का आभार व्यक्त करने आएंगे। तो इन दोनों पहलुओं को देखा जा रहा है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि अगर मैंने गलती की है, पिछले संबोधन में उन्होंने कहा था कि अगर मेरी गलती है तो मुझे अरेस्ट करके यहीं से लेकर के ठीक है, बार बार वो कहते हैं और इसको लेकर विपक्ष ने कई बार उन्हें आड़े हाथों भी लिया है। लेकिन अब देखना ये है कि 17 तारीख को, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल दिन होगा, आने वाले अभी 2-3 दिन है झारखंड की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और ईडी ने इस बार एक, कहा जाए तो स्पष्ट रूप से भी कहा है। तो अब मुख्यमंत्री का क्या कदम होगा और कार्यकर्ताओं का क्या अब रिएक्शन होगा, ये देखना है। हालांकि प्रशासन चौकस है, सरकार भी जेएमएम की है, तो जेएमएम भी नहीं चाहेगी कि उसके कार्यकर्ता किसी किस्म की अशांति भंग करें। प्रशासन की व्यवस्था अपनी रहेगी। लेकिन अब इसका राजनीतिक रंग क्या होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। और 17 पर सबकी निगाहें रहेंगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता ईडी कार्यालय जाने का भी काम करेंगे, तो एक बड़ी रैली जो है वो भी सामने नजर आ रही है। बिल्कुल। अब ईडी कार्यालय, हालांकि देखिए अभी तो ऐसा कहा नहीं गया है, वो जुटान होगा। अब जुटान मोराबादी में होगा या शहीद मैदान में होगा या कहाँ होगा ईडी कार्यालय में। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया कि पिछले बार भी सिक्योरिटी आपने खुद देखा, आपने ही रिपोर्ट की थी कि कितनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी की गई थी। हालांकि कोई भी जेएमएम कार्यकर्ता उस तरफ नहीं गया, ईडी कार्यालय के आसपास भी नहीं गया, मुख्यमंत्री भी नहीं गए। लेकिन इस बार अगर ऐसी बात है तो प्रशासन को भी सतर्क रहना होगा और जेएमएम के नेताओं को भी अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रखना होगा। ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। सीएम तो ईडी कार्यालय की ओर से ज़रूर गए थे, लेकिन रायपुर के लिए रवाना हुए थे। इस बार का 17 नवंबर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 और 17 नवंबर, जहाँ एक तरफ कार्यकर्ता महाजुटान कर रहे हैं अपना आभार व्यक्त करने के लिए, और साथ ही साथ ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसको देखते हुए, तो अब देखना ये होगा कि आखिर 16 और 17 नवंबर को क्या कुछ होता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगला फैसला क्या लेते हैं, जो कि ईडी कार्यालय की ओर रुख करेंगे या फिर एक और बार समय मांगेंगे। क्योंकि पिछले बार उन्होंने समय मांगा था, एक बार फिर से अब देखना होगा कि ईडी कार्यालय में क्या कुछ होता है और मुख्यमंत्री का अगला कदम क्या होगा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।